Good morning, students. As you know, we were discussing about the Mendelian gene disorders. In that section, we have already talked about the hemophilia and color blindness. So today we are going to discuss about the sickle cell anemia, and we are going to discuss another two more diseases like phenylketonuria and thalassemia. Okay. So in starting, we have to talk about the sickle cell anemia. What is sickle cell anemia? सिकल सेल अनीमिया क्या होता है और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कैसे डिसीज स्प्रेड होती है। ओके, उसका जेनेटिक बेसिस क्या होता है ये हम स्टडी करने वाले हैं। सिकल सेल अनीमिया इज अनदर ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ओके, ऑटोजोमल टाइप का सेक्स लिंक्ड ऑटोजोमल टाइप का रिसेसिव ट्रेट डिसीज होता है। ओके, ये सेक्स क्रोमोसोम से स्प्रेड नहीं होती, इवन दे आर स्प्रेडेड थ्रू द ऑटोजोम्स। ओके, the chromosomes other than the sex chromosomes, they are they are actually able to spread the uh, gene which is responsible for the sickle cell anemia. Okay, the parents they are able to transmit the disease to the offspring only in a situation when both the parents are carrier to the specific gene. Okay, पेरेंट्स तभी उसी केस में ट्रांसमिट करते हैं डिसीज़ को जबकि दोनों ही पेरेंट्स एटलीस्ट कैरियर हों। दैट मीन्स द मेल पेरेंट दैट विल बी द डिसीज्ड, ओके, एंड द फीमेल पेरेंट दैट मस्ट बी एटलीस्ट द कैरियर। ओके, उसके पास भी एक्स क्रोमोसोम पर एटलीस्ट वो जीन होना चाहिए जो कि ऑटोजोम्स पर वो जीन होना चाहिए एटलीस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो इस डिसीज़ को या इस डिसीज़ कॉजिंग जीन को रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो जीन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑटोजोम्स पर। ओके, तो इस तरीके से दोनों X chromosome they are coming from at least from each parent. Okay, तभी उसी केस में डिसीज हो सकती है। ओके, द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। एक सिंगल पेयर ऑफ एलील के द्वारा डिसीज कंट्रोल होती है, दैट इज HbA एंड HbS। दे आर डिनोटेड in this way. Okay, and out of the three possible genotypes only homozygous individuals, ठीक है, they are able to spread the disease. like देखिए तीन तरीके के पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं इसमें। कौन कौन से? सी हियर इट इज गिवन इन द स्लाइड। दे आर these are the possibilities. Okay, these are HbS and only the homozygous condition that is able to show the phenotype disease. Okay, phenotype of the disease. See, in homozygous situation, that HbS, at least this gene that is coming from each parent, and the parent, at least the female parent, must be heterozygous at least. Okay, and the male that is the deceased person. Okay, so both of these two parents they are contributing for the disease. Okay, they are contributing to the child, and both are responsible for spreading the disease. In heterozygous situation, what happens? HbA and HbS. Okay, this type of combination of genes
the individuals appear apparently unaffected. Why? Because only one gene is available here. Okay, but for recessive character we require both the genes. Okay, so only the individuals are apparently unaffected apparently रहता है, ठीक है, बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज. बट जब एक ही जीन अवेलेबल है तो वो एज ए कैरियर की तरह वर्क करेगा और पास ऑन करेगा अपने जीन को नेक्स्ट प्रोजेनी में. ओके, तो देर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी. ओके, और इस तरीके से प्रोजेनी में एक संभावना बनी रहती है प्रोबेबिलिटी की. ओके, डिसीज स्प्रेड होने की ओनली 50% ही रहती है. दैट इज एग्जिबिटिंग द सिकल सेल ट्रेट. अब ये डायग्राम में आपको दिया गया है, दैट यू कैन सी हेयर. ओके, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड. इस डिसीज में एक्चुअली होता क्या है कि ग्लूटामिक एसिड वैलिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है. कहाँ पर रिप्लेस किया जाता है? एट विच पोजीशन? दैट इज एक्चुअली एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के 6th पोजीशन पर, बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड का सीक्वेंस वैलिन के सीक्वेंस से रिप्लेस कर दिया जाता है. इंस्टेड ऑफ थायमिन, ओके, सी हियर इन द पिक्चर, इंस्टेड ऑफ थायमिन एडेनिन इज रिप्लेस्ड. ओके, एडेनिन जगह ले लेता है थायमिडिन की. ओके, see in the picture, first normal case, the normal hemoglobin A gene, it is showing the codons CTC. okay, CTC कोडोन को शो कर रहा है नॉर्मल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो 6th पोजीशन पर प्रेजेंट होता है ग्लोबिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल में. ओके, तो बीटा ग्लोबिन चेन जो होते हैं वो GAG की को का सिंथेसिस करती है नॉर्मल सिचुएशन में, बट GAG की जगह GUG का सिंथेसिस करना शुरू कर देती है. कहाँ पर? 6th पोजीशन पर, 6th कोडोन पर. ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पर कोडोन चेंज हो जाता है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में. ओके, तो GAG, ठीक है, रिप्लेस हो जाता है GUG से. ओके, तो GAG में थायमिडिन जो होता है वो थायमिडिन एडेनिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है. ओके, सी इन द पिक्चर, नॉर्मल केस में CTC एक कोडोन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीकोडोन का फॉर्मेशन होता है GAG. ओके, GAG कंबाइन करता है इससे. तो यहाँ पर GAG दैट इज कोडिंग फॉर द एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड. ओके, so in messenger RNA, that GAG that is coding for the protein globin protein, okay, that is able to synthesize the hemoglobin. okay, तो ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करती है. ओके, बट यहाँ पर एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन S में, ओके, CTC की जगह CAC का फॉर्मेशन होता है. यानी कि इस यहाँ T की सिचुएशन पर A रिप्लेस हो गया है. ठीक है, A आ गया है T की जगह पर, तो इसने CAC का एक कोडॉन का फॉर्मेशन किया.
और इसके अगेंस्ट एंटीकोडन का फॉर्मेशन GTG का हुआ। ओके, तो अब ए को बाइंड अप किया किसने? एंटीकोडन टी ने। ओके, यहाँ पर अब ये टी दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब ये टी कोड किया जाएगा मैसेंजर आरएनए में। ओके, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर थायमिडिन का यूज़ नहीं होता मैसेंजर आरएनए में, थायमिडिन की जगह यूरेसिल यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर जी ना होके GUG का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए में GUG जो कोड करेगा वो एक डिफरेंट टाइप के ग्लोबिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, या हम कहें डिफरेंट अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये वैलिन अमीनो एसिड है दैट विल कोड फॉर द वैलिन अमीनो एसिड। तो एक डिफरेंट टाइप का ग्लोबिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा and that will be an error in the beta globin molecule। ठीक है, तो बीटा ग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक एरर आ जाता है, तो जिसकी वजह से बीटा ग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होना चाहिए वो ना होके एक डिफरेंट टाइप का एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके से इट्स not able to make or synthesize the biconcave disc-like or Don type RBCs, and it is able to synthesize only the sickle type cells or RBCs। ओके, जिसमें कि सिकल सेल्ड जो सेल्स होते हैं, RBCs होती हैं, उनमें ऑक्सीजनेशन को होल्ड ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी बहुत लो होती है या ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, सो दे क्लम्प टुगेदर। ओके, और क्लम्पिंग कर जाते हैं एंड दे स्टिक टुगेदर एंड दे लूज इवन द ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है। You can see here in next slide we are having the glutamic acids. Okay, glutamic acids, it is able to, in normal situation it is able to synthesize the hemoglobin and in the presence of hemoglobin, see the oxygen capacity is more, whereas in valine, when the hemoglobin as is polymered, okay, and it loses the oxygen holding capacity, oxygen holding capacity को lose कर देता है and it forms the, because it forms the sickle cell shape cells। okay, sickle type की sickle cell shape type की cells का formation कर देता है, and these cells, as you know, they are very narrow type of cells and having very less water holding oxygen holding capacity, और बहुत ही कम ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास होती है एंड दे क्लम्प टुगेदर। ओके, तो क्लम्पिंग करने की वजह से और इनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी होल्डिंग करने की वो घट जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा सिकल सेल अनीमिया जो है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, दैट इज ओनली कॉज्ड व्हेन एटलीस्ट द बोथ पेरेंट्स मस्ट बी द करेक्ट। नाउ phenylketonuria, this is another Mendelian gene disorder। okay, मेंडेलियन जीन डिसऑर्डर में एक फिनाइलकीटोन्यूरिया को भी हम स्टडी करने वाले हैं। ये क्या होती है ये डिसीज़? ये एक्चुअली मेटाबॉलिक डिसीज़ होती है। इसमें इनबॉर्न एरर्स हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, द इन्फेंट इज सफरिंग विद द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से इन्फेंट
ग्रसित होते हैं. ओके, एंड द इंडिविजुअल दैट इज लैकिंग the enzyme which is able to synthesize the phenyl alanine into tyrosine, that is able to convert the amino acid phenyl alanine into tyrosine. That kind of enzyme is lacking in such affected individuals. इस तरीके के इंडिविजुअल्स में जो कि एक एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस ख़त्म हो जाती है या वो एब्सेंट होता है. ओके, इस तरीके के पेशेंट्स दे डू नॉट शो द एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ और कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन. अब जब एंजाइम नहीं है तो फिनाइल एलेनिन का क्या होता है? The phenyl alanine that is able to accumulate, okay, that is accumulated inside the cell, or it is sometimes converted into different forms also, like phenyl pyruvic acid and its derivative. ठीक है, फिनाइल एलेनिन बॉडी में या सेल में accumulate हो जाता है और ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट भी हो जाता है और उसके कुछ और डेरिवेटिव्स में भी कन्वर्ट हो जाता है. एंड जो इस तरीके का फिनाइल पायरुविक एसिड है या फिर उसके डेरिवेटिव्स हैं, ओके, तो इसको बॉडी क्या करती है, यूरिन में भी सेक्रेट करना शुरू कर देती है. एंड द पर्सन गेट्स टेस्टेड विद द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. ओके, तो इस तरीके से उसका टेस्ट करने से इस डिसीज़ का पता चल जाता है. द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज harmful substances like phenyl pyruvic acid and its derivative, and they are actually accumulated inside the brain. ठीक है, ब्रेन में accumulate होना शुरू हो जाते हैं and person becomes mentally retarded और mentally retarded हो जाता है, and these are also excreted through urine as we have already discussed. Okay, so because of the poor absorption of the kidney, okay, in the kidney, poor absorption in the kidney, kidney is now able to excrete these harmful substances from the cell, and thus we can examine easily, and we can say the person is able to, or the person is able to spread the disease recessively. Okay, now students, there is another autosomal sex linked autosomal linked recessive disease that is known as thalassemia. ओके, थैलेसीमिया के बारे में अब हम स्टडी करेंगे. थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अ डिसीज़, ब्लड डिसीज़ है जो की ट्रांसफ़र होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जबकि बोथ पार्टनर्स दे आर अनअफेक्टेड कैरियर, जबकि दोनों अनअफेक्टेड कैरियर हों. हेट्रोजाइगस सिचुएशन में ये डिसीज़ ट्रांसफ़र होती है. एटलीस्ट मदर एंड फादर दोनों को कैरियर होना पड़ता है. ठीक है, तभी ये डिसीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है. फादर तो एटलीस्ट दैट विल बी द deceased person, okay, because that will be showing only one X chromosome, as you know, but at least mother must be the heterozygous. अगर मदर हेट्रोजाइगस नहीं होगी तो ये डिसीज स्प्रेड नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज. ओके, तो होमोजाइगस सिचुएशन में जब ये गर्ल चाइल्ड में क्रोमोसोम या फिर जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसकी पेयरिंग होने पर ही ये डिसीज़ फिनोटाइप अपने कैरेक्टराइजेशन को शो करता है. ओके, ये डिसीज़ कैसे होती है, क्यों होती है? द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द म्यूटेशन और यू कैन से द ऑल्ट्रेशन. ओके, ऑल्ट्रेशन की वजह से एमिनो एसिड के बेस पेयर में ऑल्ट्रेशन की वजह से ये डिसीज़ हो जाती है. ओके, जैसे कि हमने
सिकल सेल एनीमिया में देखा था, उसी तरीके का यहाँ भी ग्लोबिन चेन के सिंथेसिस में एमिनो एसिड का सिंथेसिस चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें म्यूटेशन हो जाता है या ऑल्ट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस पेयर हो जाता है या डिलीशन हो जाता है। तो ये दोनों ही कारणों से इसमें इस डिसीज़ में हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स ऑफ अल्फा और बीटा चेन्स, ठीक है। रिड्यूस्ड रेट हो जाता है ग्लोबिन चेन्स का, अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स, एज यू नो दे आर चेन्स विच आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा चेन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो जब नॉर्मल सिचुएशन में अल्फा बीटा चेन्स दे आर एबल टू सिंथेसाइज द एमिनो एसिड्स, ओके, but in abnormal condition the hemoglobin molecule is not able to synthesize these alpha and beta chains because of the absence of particular type of base pair, ठीक है। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो जाता है एंड द डिसीज रिजल्ट्स इनटू अनीमिया। और जब हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड एमिनो एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता, जिसका मतलब होता है कि जो हीमोग्लोबिन है दैट विच इज़ रिक्वायर्ड, ओके, तो उसका सिंथेसिस नहीं होता और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो जाता है। जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा तो आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन विल नॉट बी एबल टू होल्ड द ऑक्सीजन कैपेसिटी को होल्ड नहीं कर पाएगा और देयर विल नॉट बी सिंथेसिस ऑफ न्यू आरबीसीज, और न्यू आरबीसीज का सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा एंड person will have to the person will have to sacrifice for their life, okay। blood का synthesis भी proper नहीं होगा, okay, because of these characteristic we can say the thalassemia is autosomal linked recessive blood disease, okay। आपको पता होगा कि थैलेसीमिया एक हीमोग्लोबिन अफेक्टेड डिसीज़ है, ओके, जिसमें कि दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं, एक अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है और एक बीटा थैलेसीमिया होता है। अल्फ़ा थैलेसीमिया में अल्फ़ा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस अफेक्टेड रहता है, ओके। The patient is not able to synthesize the alpha globin chains, okay, whereas in beta thalassemia there will be the affected beta globin chain, okay। beta globin chain का synthesis proper नहीं हो पाता है, that is affected, okay। तो इस तरीके से दोनों तरीके की डिसीजेस हो सकते हैं, okay। Alpha thalassemia that is controlled by two closely linked genes HbA1 and HbA2, okay। Alpha thalassemia HbA1 और HbA2 two genes के द्वारा which are closely linked together, okay, and they are positioned at chromosome 16 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑफ ईच पेरेंट, ठीक है। हर एक पेरेंट के 16th क्रोमोसोम पर HbA1 और HbA2 these are the two different genes, okay, and these genes they are controlling the alpha thalassemia, okay। It is observed due to the mutation or you can say the alteration, okay, or deletion of one or more of the 4 जीन्स। और ये डिसीज़ एक या एक से ज़्यादा
जीन्स के म्यूटेशन या फिर ऑल्ट्रेशन और यू कैन से डिलीशन की वजह से होता है. ओके, द मोर जीन अफेक्टेड, जितनी ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड रहेंगी उतना ज़्यादा लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होगा. यू नो, ये जो जीन्स हैं, 4 जीन्स आउट ऑफ द 4 जीन्स, इफ एनी वन ऑफ द जीन इज अफेक्टेड, ठीक है, तो जो पॉसिबल जीन्स का सिंथेसिस होता है या फिर पॉसिबल जीन का कॉम्बिनेशन होता है, उनमें से एटलीस्ट दो जो जीन्स है वो जितनी ज़्यादा जीन्स अफेक्टेड रहेंगी उतना ज़्यादा लेस कम या फिर उतना कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा. while beta thalassemia that is controlled by a single gene HBB, ओके, और जो कि क्रोमोसोम 11 पर प्रेजेंट होती है. यू नो, HBB, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11th क्रोमोसोम पर ये जीन प्रेजेंट होती है ऑफ ईच पेरेंट, हर एक पेरेंट के, ठीक है. एंड these occur due to the mutation और alteration. ओके, म्यूटेशन या ऑल्ट्रेशन की वजह से ये डिसीज दिखाई देती है ऑन वन और बोथ द जीन्स, ठीक है, आइदर एक जीन पर या दूसरे दोनों ही जीन्स पर, ठीक है. थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया. सिकल सेल अनीमिया में भी सिचुएशन हीमोग्लोबिन के मेल फंक्शनिंग की वजह से होती है, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, नाउ देयर आर 2 डिफरेंट एनीमिक कंडीशंस. ओके, 2 डिफरेंट एनीमिक कंडीशंस होती हैं विच आर अकरिंग ड्यू टू द मेंडेलियन रिसेसिव ट्रेट्स, ऑटोसोमल मेंडेलियन रिसेसिव ट्रेट्स. मेंडल के ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के थ्रू ये एनीमिक कंडीशंस या डिसीजेस होती हैं, ठीक है. वन इज सिकल सेल अनीमिया एंड अनदर वन इज थैलेसीमिया. इन सिकल सेल अनीमिया वी हैव सीन दैट the problem is due to the qualitative production of amino acids, ठीक है. एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस क्वालिटेटिव अफेक्टेड रहता है. दैट इज इनकरेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है. ग्लोबिन मॉलिक्यूल का इनकरेक्ट फंक्शनिंग एक कॉज हो जाता है. That is why it is known as qualitative problem or qualitative disease. Okay, whereas in thalassemia we see the anemia is due to the less synthesis. Okay, हमने देखा कि जितना ज़्यादा जीन अफेक्टेड रहेगा उतना कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा. That means it is a quantitative problem. Okay, so it's a quantitative disease. थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है, तो इसीलिए इसको हम क्वांटिटेटिव डिसीज कहते हैं. whereas in sickle cell anemia the synthesis is also affected and it is the qualitative synthesis. okay, जो क्वालिटी है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, उसका प्रोडक्शन अफेक्टेड रहता है. ओके, सो नाउ यू हैव गॉट द आइडिया द डिफरेंस बिटवीन द थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया. सिकल सेल अनीमिया में जो सिंथेसिस होता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल का, दैट इज क्वालिटेटिव, whereas in thalassemia the production of globin molecule is quantitative. Okay, this is all about today's session. Thank you.